द्रविणः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम, नमस्कार। हमारे देश में संस्कृति में हर हमारा रोल है, इसके लिए हमें गाइडेंस दी है। कैसे अच्छे भाई बने, कैसे अच्छे बहन बने, कैसे अच्छे शिष्य बने, कैसे अच्छे गुरु बने, कैसे अच्छे टीचर बने, सब रोल के लिए हमें फॉर्मूला दी है। ये बंद है तो सब हर जो हमारा रोल है, इसके लिए हमको क्या दिया गया है? आप मेरे सामने देखिए, उनका काम करेंगे आप। तो सबके लिए फॉर्मूला है। तो अच्छे पेरेंट बनने के लिए भी फॉर्मूला दी है। फॉर्मूला छोटी होती है ना, तो याद करने में सरल होता है ना। छोटी सी चीज़ याद रखिएगा। हमारा जो पेरेंटिंग का रोल, हालांकि बच्चा पैदा होता है उसके पहले से होता है। कब से होता है? ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हो तब होता है, उसके पहले से होता है। बस और तो कब से शुरू होता है? जब माँ के घर में आता है तब से पेरेंटिंग शुरू होता है, यानी उसके पहले से भी, बट यहाँ से करें। आप सबको पता है कि हमारी संस्कृति में जब माँ क्या प्रेग्नेंट होती है तब से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अच्छी चीज़ पढ़ो, अच्छा कुछ देखो, अच्छी चीज़ को सुनो, होता है कि? और दृष्टांत भी देते हैं। किसके दृष्टांत दिए जाते हैं? प्रहलाद ने गर्भ में ज्ञान प्राप्त किया, अर्जुन ने क्या? अर्जुन ने परीक्षित घर में ही उसने इतनी सारी चीज़ सीख ली जो उसको जीवन में काम में आई। बहुत सारे पुराणों के दृष्टांत है, और अभी साइंस ने भी यही कहा है कि गर्भ में बैठ बच्चा जो है वो सुनता भी है, समझता भी है, क्या? और वो रिलेट कर सकता है। बाहर आकर कहते हैं वो इन विट्रो एक्सपीरियंस कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं उसको? इन विट्रो एक्सपीरियंसेस। अगर एक पुस्तक है मेरी लाइफ मेरी मास्टर्स जो रैन वीस की है, उसको आप पढ़ेंगे तो वो बात बताते हैं कि जब बच्चा गर्भ में है, मैं भी ऐसे लोगों को मिली हूँ जो बाहर आकर वर्णन करते हैं कि मेरी माँ इस कपड़े पहनती थी जब, और डॉक्टर इस प्रकार का था। अब बताओ, बोले और तो कोई था ही नहीं, वो डॉक्टर थे, नर्स थी और माँ थी, तीन थे, और वो वर्णन करते। तो जो बच्चा हमको लगता है तो वो क्या है? वो तो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा, ऐसे थोड़ी है। वो कौन है? वो एक जीव है, वो समझता है। तो पेरेंटिंग कब से शुरू होना चाहिए? बोलिए जी, कब से? तब तो हम क्या करते हैं? सिर्फ खाने में बोलते हैं अच्छा खाना चाहिए, वो अच्छा तंदुरुस्त, इतना ही देखते हैं, लेकिन कोई दूसरी बात करता नहीं क्योंकि वो सुनता है। और आजकल हम क्या सुना रहे हैं उसको? गर्भ में रहता है होता है तब अलग अलग प्रकार की सीरियल सुना रहे हैं कि नहीं? बोलिए, डुडुम डुम डिशुम डिशुम डिशुम। तो जब आता है तो कुछ अलग ही आता है। अब जब बाहर आता है तब की फॉर्मूला बताएं आपको। हमारे शास्त्र में कहा गया है, मैं खुद अपना नहीं बोल रही हूँ, पंचवर्षाणि लालये। क्या कहा गया? 5 वर्ष तक बच्चों को क्या करना चाहिए? लालये। लालये क्या है? तो बहुत खूब खूब खूब
प्रेम करो। इसका अर्थ नहीं कि बाद में प्रेम नहीं करना। क्या करना है? मात्र प्रेम की भाषा और कोई भाषा नहीं। क्या? अब उस जमाने में 5 वर्ष की बात ठीक ही है, क्योंकि क्या वो 5 वर्ष के पहले स्कूल में नहीं जाते होते हैं, है ना। आप लोग जो बड़े वाले हैं, 50 उम्र की, 50 आयु के ऊपर के हैं, वो 5 वर्ष तक स्कूल नहीं गए होंगे, है कि नहीं बात? बोलिए हाँ ना बोलते रहिएगा। 5 वर्ष तक नहीं जाते थे, बाद में जाते थे। अब कब जाने लगे? बोलिए 2.5 साल, है ना, 3 साल। मैंने एक को पूछा, एक माता पिता को पूछा कि अरे 2 साल भी मुश्किल से, 2-2.5 साल मुश्किल से हुए। स्कूल में भी पूछा कि क्यों आप लेते हैं बच्चे को, इतने छोटे हैं तब? बोले हम नहीं लेंगे तो दूसरी स्कूल लेगी, इसलिए हम ले लेते हैं। जवाब ऐसे मिला मुझे। तो 2.5 साल तक क्या स्कूल में भर्ती होती है कि नहीं? तो इसलिए हमको ये फॉर्मूला थोड़ी बदलनी पड़ेगी। क्या बोलना पड़ेगा? 2.5 साल तक ला लगे। देखिए पहले जो बच्चे आते थे, आप अपनी दादी को पूछो कि आपके माता पिता जो है वो जब थे तो बच्चा जो आता था तो आंख बंद ही होती थी, है कि नहीं? और क्या बंद होती थी कि नहीं? आजकल आंख खोल के ही आते हैं आते हैं, आंख खोलते इधर उधर देखते हैं, और शायद वो पिक्चर के लिए पोज भी देने लगेंगे थोड़े साल में कि आते को जहां से संस्कार मिल गया है तो क्या करना है। सच में पहले तो कितने घंटों तक सोते ही रहते थे। आप अपने दादी माँ को पूछो, दादी जो है अगर ये, तो उनको पूछो कि उनके बेटे होते थे तो कितने घंटों तक सोते रहते थे, उठते थे, खाते थे, थोड़ा इधर उधर ये करके वापस हो जाते। पहले 15-20 दिन तो ऐसे ही जाते थे। आज तो मैं एक बार किसी के घर रही थी तो उनके घर में उनकी बेटी का बच्चा हुआ था, तो मुझे हॉस्पिटल ले गए। स्वामी जी आपके आशीर्वाद हो जाए, इसका जन्म हुआ है। और मैं गई, जन्म होने के 3 घंटे में मैं वहां पहुंची, वो ऐसे ऐसे देख रहा था। बताओ, हाथ खुले थे। इसलिए फॉर्मूला बदलनी पड़ेगी कि नहीं? बोलिए जी। पहले क्या था? 5 वर्ष तक सिर्फ प्रेम और कुछ नहीं। वो बच्चा कहे ये करना, अच्छा, ये नहीं करना, अच्छा, ऐसे ही करना, ओके, वो करना है बस, और कुछ कोई भाषा नहीं सिखाने की। ऐसा मत करो, रहते कितने साल तक बोलते जाओ? कितने साल तक? 2.5 साल। 5 वर्ष का फॉर्मूला बदल गया भाई साहब। अभी 5 साल में पहले तो आप स्कूल में जाने लगे। क्या लाल, ये क्या करना है? फिर कहा, इंपॉर्टेंट बात आती है, कहा 10 वर्षानी ताड़ये। क्या कहा? 10 वर्ष तक क्या करना चाहिए? ताड़ना चाहिए। अब ताड़ने का शब्द आप सबको पता है क्या होता है। देखिए उसका अर्थ उस समय में तो आप सबने अनुभव किया है। जब आप छोटे थे, आपके माता पिता अच्छी तरह से क्या करते थे? बोलिए, ताड़ते थे कि नहीं? लेकिन अब का फॉर्मूला, वो ताड़ने शब्द, ताड़ना है ना, वो शब्द के अर्थ दूसरा भी होता है, और वो अर्थ है, इंपॉर्टेंट अर्थ है, और वो है समझना। ताड़ना यानी क्या? समझना। ताड़िए यानी समझो। अभी ये भी फॉर्मूला बदलनी पड़ेगी। बच्चा स्कूल में कब तक रहता है? बोलिए 10 वर्ष में, 10 वर्ष तक नहीं, 5 + 10 15 वर्ष तक। पहले 5 तो लाले, उसके बाद के 10 वर्ष क्या? तो 15 साल तक नहीं, अभी थोड़े 2 साल और बढ़ाकर क्या करना पड़ेगा? स्कूल में कब तक रहते हैं? 12वीं तक रहते हैं ना, तो 17 साल तक क्या? ताड़ये। अब ताड़ये के बहुत अर्थ मैंने कहा समझना है, और दूसरा क्या है? ये है। अब उसका अर्थ मारना नहीं है, उसका अर्थ है क्या करना है? डिसिप्लिन करना है। हम आपको समझाते हैं। देखिए
पेरेंट्स का जो अभिभावकों का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका रोल क्या है? वो कुम्हार का रोल उनका रोल है। क्या है? आपको क्या काम करना है? कुम्हार का काम करना है। तो कुम्हार पहले क्या करता है? मिट्टी को क्या इकट्ठा करता है, उसमें से जो भी पत्थर कंकड़ ये सब है वो क्या करता है? निकालता है। फिर क्या करता है? उसको बहुत अच्छी तरह से वो मसलता है, तैयार करता है। अगर वो तैयार ठीक से नहीं है तो घड़ा बन सकता नहीं है। आप में से कितने लोगों ने एक्चुअली घड़ा बनाया हुआ है? कोई नहीं है। जरा हाथ ऊपर करिए ना, एक दो तो हो, एक दो तो है। मैंने तो किया है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्कूल में करना चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ आर्ट। ये कुम्हार को लेके आओ, ये लेके आओ, योर चिल्ड्रन विल लव इट। तो क्या करते हैं? वो जो मट्टी है उसको क्या करते हैं? तैयार जो है गोला बनाया हुआ है उसको वो चकड़े पर रखते हैं ना, उसको चकड़ा ही कहते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। फिर वो क्या घूमता है। जब वो कुम्हार करता है तो पहले तो वो अंदर का ये करते हैं, थोड़ा गैप करता है। उसके बाद में जब घड़ा बनने लगता है तो दो हाथ रखने पड़ते हैं। एक हाथ अंदर से होता है और दूसरा हाथ क्या करता है? बाहर से बनता है। एक दो लोग जो किया है उनको पता है ना। पहले तो अंदर से होता है तो खाली करते करते वो घड़े का आकार बनता है। फिर ऐसे ऐसे शेप करते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया आकार बनता है। अगर दो हाथ अंदर ही लगाए और ऐसे करते रहे तो क्या होगा? बोलो, घड़ा टूट जाएगा अंदर से। अगर दो हाथ बाहर से ही करते हैं तो क्या हो जाएगा? घड़ा टूट जाएगा। समझे? एक हाथ कहाँ? एक हाथ कहाँ? वो अंदर का हाथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो घड़े को बढ़ाता है, और बाहर का हाथ है वो कंट्रोल करता है उसका। समझाया? वो हमको भी क्या है? दो हाथ की जरूरत होती है अभिभावकों को। एक जो हाथ है बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ है, वो अंदर का प्रेम का हाथ। क्या? कौन सा हाथ? जो विकास जो होता है वो प्रेम से होता है। किससे होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना चलता नहीं। लेकिन उस इतना ही इंपॉर्टेंट दूसरा हाथ है और उसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी क्या कहेंगे? डिसिप्लिन को अनुशासन। अगर सिर्फ ये है तो क्या होगा? टूटेगा। अभी यही हो रहा है। क्या होता है? घर में सिर्फ किसका हाथ? प्रेम का हाथ। प्रेम का हाथ, बेटा ये चाहिए, ओके। ये नहीं चाहिए, ओके। ऐसा ही करना, ओके। ये नहीं करना, अच्छा। होता है कि नहीं? बोलिए जी, बोलो बोलो। और स्कूल में सिर्फ डिसिप्लिन का हाथ। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, खड़े रहो, खड़े। होता है कि नहीं? बोलिए ना। तो बच्चा क्या होता है? घर में भी टूटता है और क्या स्कूल में भी। समझे? मैं तो हमेशा कहती हूँ जिसको प्रेम का हाथ नहीं है उसको अनुशासन करने का कोई अधिकार नहीं है, और जो सिर्फ ये करते हैं वो जरूर से पछताएंगे बाद में। समझे? हाँ ना बोलते रहिएगा, समझते हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दृष्टांत देती हूँ। अच्छा, आप सबके पास में मोबाइल है, मुझे पता है, और मोबाइल के बिना आप नहीं जी सकते, वो भी मुझे पता है। लेकिन फिर भी थोड़ी समय के लिए जी लो। जब तक मैं बोलती हूँ तब तक आपका मोबाइल बंद कर सकते हैं। आप जिएंगे, मैं आपको इतना ये गारंटी देती हूँ कि एंड तक आप जी पाएंगे। उसके बाद में चालू करके फिर वापस आपका जान आ जाएगा, बट मैं भी आपको जान देते रहूँगी तब तक। ठीक है? तो आप प्लीज अपने मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। तो क्या है इंपॉर्टेंट? क्या काम करना है? बोलिए। कुम्हार का जो प्रेम का है साथ साथ में। अभी जो भी 50 साल के ऊपर के हैं उनके बारे में मैं बता, क्योंकि उसके बाद में पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैं यही उम्र को लेती हूँ।
50 साल के ऊपर के। अब आप बताओ, जब आप घर में बच्चे थे, छोटे थे, तो जो थाली में जो खाना है उसको आपको छोड़ने का अधिकार था? बताइए जी, हाँ ना बोलिए, जोर से बोलिए, मुझे सुनना है ना? छोड़ते थे क्या खाना? कुछ खाना पड़ता था ना? का पूरा साफ करना पड़ता था कि वो अच्छा था कि बुरा था? ये बताओ पहले। अरे वाह, आप मानते हैं अच्छा था, लेकिन आपके सबके बच्चे या पौत्र जो है वो क्या करते हैं? बोलिए। और आप कुछ करते हैं क्या? कुछ। आपको पता है कि अच्छा था, आप भी बोल रहे कि अच्छा था। अच्छा, आपको जब खाना होता था तो चॉइस मिलता था कि ये भिंडी की सब्जी खाए कि ये, ऐसे होता था क्या? बोलिए, क्या होता था? जो रखा वो खाना पड़ता था, है कि नहीं? पैसे वाला भी हो, लेकिन जो रखा वो खाना पड़ता। भले आप करोड़ोंपति भी है, फिर भी जो रखा वो खाना पड़ता था। वो अच्छी चीज थी कि बुरी चीज थी? पहले और बताओ मुझे। अब क्या होता है? बोलिए। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं अच्छा ना? वो तेरे को क्या खाना है? मैगी खाना, मैगी होता है कि नहीं? बोलिए ना। मेरे को आइसक्रीम ही खाना है, मैंने नहीं खाना है। होता है ना? आप क्या कहते हैं? मुझे याद है हमारे घर पे भी तो ऐसे था, जो है रखा है खाना है वही खाना है। तो जो नहीं अच्छा लगता था, इतनी जो सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, वो भी थोड़ी लेनी ही पड़ती थी। सेकंड टाइम भले ना ले, लेकिन एक बार तो है ना करना पड़ता था ना, ऐसे लेनी ही पड़ती थी। और अभी कभी कभी बच्चे होते हैं, मेरी बड़ी बहन 2 रोटी खाती है तो मैं भी कहती मुझे 2 खाना है। अब खाई नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने 2 ली तो मुझे, होता है ना, बच्चे ऐसे करते हैं। तो माँ क्या करती, पिताजी खास करके बैठे थे तो कहते हैं अच्छा खा लो। फिर खाई नहीं जा सकती है, फिर क्या होता है? हम कहेंगे नहीं, तो हम क्या कहते थे पिताजी को, आप उठ जाओ हम खा लेंगे। फिर उठ जाएंगे तो क्या कर लेंगे? ऐसे वो भी बड़े शांति से, कभी डांटे नहीं, बोले नहीं मैं बैठा हूँ। और क्या करें? अब बैठे हैं, बोले खा लो। फिर शुरू हो जाते थे हम भी, पेट टूटता है, बोले बहुत अच्छी बात है, पेट टूटता है ना तो मैं दवाई दे दूंगा, खा लो। फिर कहते थे उल्टी हो रही है, सब आपके बच्चे भी यही करते हैं ना, उल्टी हो रही तो बोले तो बेस्ट है, उल्टी कर लो फिर खाली हो जाएगा, फिर खा लो। अब क्या एक बार ऐसे है तो फिर क्या होगा? जिंदगी में कभी भी ऐसे नहीं करना। Have you understood this? लेकिन हम क्या करो, उल्टी मत करना, छोड़ दे बेटा छोड़ दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी है ना मैं खा लूंगी, बोलते नहीं, बोलो नहीं अच्छा लगता है, अच्छा छोड़ दो, फेंक दो, छोड़ दो। अब क्या होता है, सच बताती हूँ, आप अभी तो एकदम ये करेंगे उसमें क्या है, बेचारा नहीं खा सकता है तो छोड़ दो। क्या होता है, बड़े होते हैं, यही बच्चे हैं, उनको अंदर संस्कार क्या गया, जो अच्छा नहीं लगता है उसको फेंक दो, जो अच्छा नहीं लगता है उसको फेंक दो। बड़े हो गए, माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं तो क्या करो? बोलो। सब रोते हैं और कहते हैं, अभी हंसते हैं, लेकिन वो जब परिस्थिति आती हमारे पास ही आते हैं और कहते हैं देखो क्या हो गया, बच्चे ऐसे कर रहे हैं। संस्कार किसने दिए? अरे बोलो ना, क्योंकि बच्चे ये नहीं देखते हैं कि ये खाना, उनके मन में तो ये आता है कि जो अच्छा नहीं है उसको फेंको, जो अच्छा नहीं लगता है उसको मत ग्रहण करो। होता है कि नहीं? आजकल जमाने में देखा है कि नहीं ये बात? संस्कार किसने दिए? बोलिए, संस्कार किसने दिए? अभी तो हंस लेंगे, बाद में यही बात पर रोना होगा। संस्कार दिए हैं, ये तो संस्कार की बात है ना। लेकिन हमारे माता पिता ने किस प्रकार से सिखाया था कि जीवन में जो मिलता है उसको लेना पड़ता है, वो हम चाहे ऐसा मिलता नहीं है। We do not get what we want, we get what we get। ये बात सही है कि नहीं? बोलिए जी। जो हमें चाहे ऐसा मिलता है क्या जीवन में? अब तक जो भी बड़े लोग हैं उसका ये ऑलरेडी अनुभव है कि जो चाहते हैं वो हमेशा मिलता नहीं है। अनुभव है कि नहीं? इतना तो हाँ ना बोलो।
You don't always get what you want, you get what you get and you have to learn how to take it. तो बचपन से ही हमको संस्कार दिए जाते हैं कि जो मिलता है उसको क्या करना है, लेना पड़ता है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। We have no choice। ये हमारे माता पिता ने अनपढ़ शायद होते होंगे, लेकिन उन्होंने ये सिखा दिया कि नहीं। इसलिए मैंने देखा है कि वो उम्र की जो है, बड़े उम्र के जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से सिखाया गया। क्या सिखाया गया? जो आता है उसको लेना पड़ता है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। यू हैव नो चॉइस। बोलिए, कितनी सरल ढंग से उन्होंने सिखा दिया। कोई बड़ी बड़ी प्रवचन करके या कुछ ऐसे करके हम आपको सिखाते हैं, कोई पुस्तक पढ़ के नहीं सिखाया, अपने आप से सीख, हमको सीख मिल गई उनसे। जो अब खाने भी बैठते थे तो कुछ झगड़े हो जाए या कुछ बच्चों के बीच में, या ऐसे वो क्या कहते हैं, और अगर रोना हो गया, किसी से बहन से झगड़ा हो गया तो बोले नहीं, रोते रोते खाते नहीं। ऐसे सिखाया है कि नहीं? बोलिए ना भाई, रोते रोते खाते नहीं है, अन्न का तिरस्कार होता है, रोते रोते खाते, बोला है कि नहीं? अभी तो क्या महाभारत का युद्ध डाइनिंग टेबल पर ही चलता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये झगड़े वहाँ, वो तो अच्छा है हम लोग हाथ से खाते हैं, वो कांटा चमची हो तो बस अस्त्र मिसाइल का इधर उधर उड़ना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें, मैं तो कहती हूँ कि आपके, अभी आपकी उम्र है, जो 50 साल की उम्र के जो भी है, उससे जो आपने सीखा है ना, वो अगर आपके बच्चों को कर सके ना, बहुत हो गया। क्या जो हमारे जो माता पिता होते थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वो संस्कार देने में परफेक्ट होते थे। हम अभी बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी डिग्रियाँ होती है, लेकिन वो हम क्या नहीं कर पा रहे हैं जो वो कर सके। है कि नहीं बात? हाँ ना, बोलते रहिएगा। अच्छा, पहला रोल क्या है माता पिता का? बोलिए, क्या है? कुम्हार का। दूसरा जो रोल है बड़ा अच्छा है, वो पेंटर का है। एक बार एक पति पत्नी, उनको कोई पार्टी में जाना था। आप घड़ी मत देखिएगा, मैं घड़ी देखती हूँ, इसलिए डोंट वरी, मैं टाइम पे खत्म कर दूँगी। ये ना, अगर बोर हो रहे हैं तो बात अलग है। मैं कहती हूँ मेरा जो ये है ना, एक तो आपके खुद के भी बच्चे हैं, है ना, और मुझे तो ऐसा था कि 18 साल के ऊपर के जो है वो आए। इंजीनियर बनने में 20 साल हम पढ़ते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं एक इंजीनियर बनने के लिए, एक माता पिता बनने के लिए। क्या ज्ञान होता है, कौन देता है, क्या सिखाया जाता है, क्या करते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट रोल है कि नहीं है? बोलिए जी। और हम क्या करते हैं, पश्चिमी पुस्तकें पढ़ कर हमारा आजकल क्या कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। पश्चिमी, वहाँ तो फेलियर हो गया, देखते हैं, पता है, लेकिन वहाँ की पुस्तक को पढ़कर हम अपने बच्चों को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहते हैं अभी तो मॉडर्न है, देखते नहीं है वहाँ का क्या हो रहा है, और हम ये करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? हाँ ना, बोलो। It's a fact. This is what we are actually doing. तो एक पति पत्नी थे, उनको पार्टी में जाना था। ओके, तो पति बड़े अच्छी तरह से, वो तो ड्रेस हो गए, उनको तो बहुत टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में कपड़े पहन गए, पर पत्नी को बड़ा टाइम लग रहा है। अब वो बड़े क्या ये हो रहे हैं कि धीरे हो रहे हैं, ये चलो। अब देखिए, वो उसने कहा देखो मुझे और आधा घंटा कम से कम लगेगा, क्योंकि मुझे बाल बनाने हैं, मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, और आप मेरे पीछे पड़ेंगे तो और टाइम लगेगा। तो पति थोड़े समझदार थे, कोई होते भी है समझदार। तो किसी ने कह दिया क्या कि मैं वहाँ बगल के गार्डन है ना, वहाँ जाके बैठता हूँ, आप आ जाना। तो पब्लिक पार्क था, तो वहाँ जाके वो बैठ गए। अब वो जो बेंच पर, जो सीट पर बैठे थे ना, उसमें वो पेंट लगाया था, तो वो गीला था। अब वो तो जाके, उनको पता नहीं था, एक्चुअली लिखा था बेड पे, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, ऐसे ही बैठ गए। वो
एक बच्चा था, वो पेंट का रेड पेंट का ये था, वो निकाल के ले गया मस्ती, और वो तो बैठ गए आराम से देख रहे हैं। आज शाम का टाइम था, बड़ा अच्छा लगा। आधे घंटे में पत्नी आ गई वहाँ, बड़ी अच्छी ड्रेस होकर आ गई। तो पत्नी ने कहा चलो हम जाएंगे। तो पति ने कहा कि हम लोग को साथ में बैठने का टाइम कब मिलता है, आप भी आकर बैठ जाओ, थोड़े टाइम बैठ बाद में जाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी फोन आने लगे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि आप क्यों लेट कर रहे हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। तो टाइम नहीं है, बाद में आकर बैठेंगे, कभी बैठेंगे, चलो आ जाओ। अब पति उठ गए, अब दोनों निकल गए। अभी पत्नी ने एक फैब्रिक पेंटेड साड़ी, वो पेंटेड साड़ी होती है आजकल तो दिखता ही नहीं है, अगर देखें वो बहुत महंगी होती है, आपने देखा है? नहीं पता है ऐसे? वो पेंटेड साड़ी, हैंड पेंटेड साड़ी होती है, तो कौन करता है आजकल? तो फैब्रिक पेंटेड साड़ी उसने वो पहनी थी, हजारों रुपए की साड़ी थी। अभी पत्नी के कपड़े पर भी पेंट है, पति के बोलो कपड़े पर भी क्या है? पेंट है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है कि नहीं? पति के कपड़े पर जो पेंट है उसको क्या कहेंगे? धब्बा कहेंगे। धब्बा कहेंगे ना, हिंदी में वही शब्द है ना, धब्बा। और पति को जब पता चले कि अरे ये पेंट लग गया, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? वो सबको कहेगा देखो क्या हो गया, देखो, ऐसे बोलेगा क्या? और पत्नी के पेंट जो जो कपड़े पर पेंट है उसको हम क्या कहेंगे? डिजाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजाइन। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? ये क्या है? धब्बा है। और ये एक व्यक्ति ने जानबूझकर बड़े प्रेम से, भाव से उस पर ये अलंकार किया हुआ है, और ये कपड़े की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई, ये पेंटिंग के कारण। समझे? पेंट तो कपड़ा ही था, लेकिन पेंट करने से उसकी कीमत हजारों रुपये हो गई। समझे? और वो धब्बे को क्या हो गया? वो उसको तो निकालना पड़ेगा, उसको मेहनत करके उसको निकालना पड़ेगा। समझे? इंटरेस्टिंग बात है क्या? माता पिता का काम है, पेंटर का काम है। जगत में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उनके मस्तिष्क पर अनेक प्रकार के धब्बे लग जाते हैं। समझे? इसी को कहते हैं विकार। क्या हो जाता है? विकार होता है ना। उनके वो मोबाइल से लोग क्या कहते हैं, कितनी सारी मुंह में गालियां आती है कि नहीं? बोलिए। सब अलग अलग प्रकार की भाषा और सब चीजें आ जाती है, उसको क्या कहेंगे? विकार कहेंगे। वो विकार होता है, वो व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है, गड़बड़ ही हो जाती है। लेकिन माता पिता का काम क्या है? संस्कार देना। समझे? बोलिए। संस्कार वो माता पिता का काम है, वो बाहर से नहीं आ सकता है। कहां से आना है? बोलिए। बॉडी पर वही हमारे व्यक्तित्व को क्या करता है? शान देता है। पहले तो जो विकार है उसको धुलना पड़ता है और संस्कार देना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं? 90% पेरेंटिंग क्या है? बच्चे को खिलाओ, उसको स्कूल में भेजो, उसको ट्यूशन में भेजो, उसको ड्राइंग क्लास में भेजो, उसको वहां से लेके आओ, उसको ये होता है कि नहीं? होमवर्क करो, ये करो, खाओ, सो जाओ। Yes or no? अब ये जो भी काम जो आपने ये किए, वो तो एक रसोईया रख देंगे तो खाना पक जाएगा, खिला देगा, है कि नहीं? कोई दूसरा कोई रख देंगे तो वो ड्राइवर आपको वो स्कूल में लेके। तो क्या माता पिता का काम सिर्फ रसोईया का काम है, ड्राइवर का काम है, मेड का काम, वही काम है क्या? बोलो ना, वही काम है क्या? वो तो ये सब कर सकते हैं, अगर पैसे है तो ये सब हो सकता है, उसमें कोई रोल ही नहीं है। फिर माता पिता का करते ही हैं, इतनी जगह वही करते हैं। वो माता पिता बस आज होमवर्क हो गया, बस हो गया। अरे ये थोड़ी होता है। मैंने जैसे कहा पहले हमारे माता पिता थे, वो संस्कार देने में बहुत काबिल थे, है कि नहीं? उनके पूरे बर्तन से, उनके आचरण से ही हमें क्या मिल जाता था? ये सब संस्कार मिल जाते थे अपने आप से। अभी क्या हो रहा है? मैंने कहा होमवर्क करें। अच्छा ना, इंटरेस्टिंग बात होती है, वो तो स्कूल में जाते हैं,
वो स्कूल में थके हुए जाते हैं, है ना, हमें वो स्कूल में जाते हैं तो वहां से थक कर वापस आते हैं, है ना। अभी इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्कूल का भी रोल अभी बन गया है संस्कार देने का। क्यों? क्योंकि फ्रेश बच्चे स्कूल को मिलते हैं, फिर थके हुए बच्चे घर वापस आते हैं। वो ट्यूशन क्लास, इसलिए दोनों का काम बन गया। किसका काम बन गया? स्कूल का भी काम बन गया और किसका काम बन गया? घर का भी, दोनों का काम बन गया। मैं हमेशा कहती हूँ टीचर्स आर को पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर को टीचर्स। क्या बोलो? साथ मिलकर करना, क्योंकि अभी अब मीडिया का प्रभाव इतना प्रबल है कि आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, अभी वो लाड़ेज की बात मैं जब बता रही हूँ ना, इसको थोड़ा और देते हैं। एक बड़ी सुंदर महाभारत की कथा आती है। मुझे पता है कि ये वातावरण ऐसा है, इतवार का दिन है और आप अच्छी तरह ब्रेकफास्ट करके आए होंगे, और जैसे ही अच्छा ब्रेकफास्ट होगा तो फिर क्या होगा? नींद की बात आ सकती है। थोड़े आपको सजाग रहना पड़ेगा। जरा आप जरा सीधे बैठ जाओ आप, तो वो अपने आप से तो सजाग हो जाएंगे। ठीक है ना? देखिए, महाभारत की बहुत सुंदर कथा है। एक बार हुआ क्या कि भगवान कृष्ण को लगा कि अभी मेरे जाने का टाइम हो गया, मुझे जो करना था वो कर लिया है। तो पांडवों ने कहा कि आप मत जाइए। बोले मुझे अभी जाना ही है, कलयुग आने वाला है, उसके पहले मैं जाऊंगा, बाद में कलयुग शुरू हो जाएगा। बोले कलयुग में क्या होने वाला है मैं आपको सबको समझा देता हूँ। तो एक एक पांडव को एक चीज उन्होंने सिखाई। तो भीम को ले गए एक जगह पे, वहाँ एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया था, तभी जन्म ही दिया था। और आप सबको पता है कि गाय क्या करती है? बछड़े को जन्म देती है और उसको चाटती है। देखा है कि नहीं? इसीलिए जो गाय का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है ना, उसको वात्सल्य कहते हैं। वत्स से आता है वात्सल्य, उसको माँ के सबसे उत्कृष्ट प्रेम को ये कहा जाता है, वात्सल्य कहते हैं। ये वत्स के कारण, ठीक है ना, गाय का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है ना, उसके कारण। तो वो चाट रही थी, कौन? गाय। और इतनी चाट रही थी, वो नवजात जो बच्चा होता है उसकी जो चपड़ी होती है वो तो कोमल होती है। वो चाटे जा रहे, उसको खून निकल रहा है लेकिन चाटना बंद नहीं कर। तो भीम ने कहा ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये गाय ये क्या करती है? बोले ये है कलयुग के माता पिता। बोले क्या कहा? जरा बोलो जोर से, क्या है? क्या करेंगे? इतने लाड लड़ाएंगे, वो नाश करेंगे बच्चे, लाड लड़ाना बंद नहीं करेगा। अच्छा बेटा, ऐसा करना है। कितने माता पिता कहते हैं मैंने तो कष्ट सहन किया, इसलिए तुमको बिल्कुल कष्ट सहन नहीं करना पड़े। होता है कि नहीं बोलने वाले? मैं तो चल के जाता था स्कूल, 5 किलोमीटर चल के धूप में जाता था, इसलिए तू कभी चलना नहीं। क्या? तू जो गाड़ी भी नहीं जाएगा, वो भी तेरा प्रोजेक्ट है। माता पिता घर में प्रोजेक्ट करते हैं और बच्चे को कहते हैं कि नहीं, बोलिए। और वो भी माता पिता उसको लेके प्रोजेक्ट को, तू कुछ कष्ट मत करना, तो बस ऐसे ही, क्योंकि मैंने कितना, मुझे तो आइसक्रीम मिलता ही नहीं था, मुश्किल से मिलता था, इसलिए तू हर रोज आइसक्रीम खा और नाश कर अपना, लेकिन खा। होता है कि नहीं, बोलिए जी, क्योंकि मैंने कितना कष्ट। मैं हमेशा ये माता पिताओं को पूछती हूँ कि जो आपने कष्ट किया है इसीलिए आप जो है वो है। इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए। अगर वो कष्ट नहीं होता तो आप नहीं होते, जो अभी है वो आप हो ही नहीं सकते थे। बोलिए। तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं ये करवा सकते हैं कि लेट देम आल्सो टेक सम चैलेंजेस ऑफ लाइफ? नहीं, आई एम देयर, आई विल फेस ऑल योर चैलेंजेस। अब वो कब सीखेगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बताती हूँ, आपको याद है? ओके, एक वो क्या कहते हैं, ककून को क्या कहते हैं, वो जो कीड़ा निकलता है ना उसमें से, कोश में से, उसको कोश कहते हैं ना, वो कोश के अंदर रहता है। रेशम का जो होता है वो कोश के अंदर रहता है ना, वो तो ककून होता है। तो अंदर रहता है
भी यही होता है ना। तो अंदर रहता है, तो वो बहुत कोशिश कर रहा था अंदर से बाहर निकलने की। वो कीड़ा बहुत, पहले तो कीड़ा जैसे उसकी कहीं पंख नहीं होती है, वो तब अंदर रहकर बहुत खाता है, मोटा हो जाता है एकदम अंदर। फिर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो वो अच्छा सज्जन आदमी था, उसे कहा बेचारा कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है, मैं क्या करूँ उसको थोड़ा छेद थोड़ा बड़ा कर दूँ तो वो सरलता से बाहर निकल पाए। तो उसने छेद थोड़ा बड़ा कर दिया, वो बाहर निकल गया। अभी हुआ क्या, क्योंकि वो बाहर निकल गया, पहले क्या होता है वो मेहनत करता है तो उसकी जो शरीर जो मोटा होता है वो पतली होता जाता है, और उसकी जो पंख बिल्कुल डेवलप नहीं होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, विकसित होने लगती है। और जब वो नीचे थोड़ा पतला एकदम होता है, वो बाहर में छोटे से छेद में से निकल जाता है, उसकी पंख अच्छी तरह से ठीक हो जाती है और वो उड़कर अपना जीवन करता है। अब हो क्या गया, ये सज्जन थे ना, बड़ा कष्ट नहीं लेना है, उसने छेद बड़ा कर दिया। तो जब बाहर निकला तो मोटा शरीर और पंख बिल्कुल डेवलप नहीं थी, वो उड़ ही नहीं पाया, नीचे नीचे रहता रहा और अपने आप को बर्बाद किया। समझे माता पिता लोग, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। इधर हाँ कहेंगे, घर जाके बेटा तू कुछ कष्ट नहीं करना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तू बस ऐसा का वैसा है, बिल्कुल चलना नहीं, हिलना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं, घर में काम बिल्कुल नहीं करना, इसको बिल्कुल नहीं, मैंने कितना किया है, तू कुछ नहीं करना। होता है कि नहीं? बोलिए ना। What are we doing to our children? We're making them absolutely useless. मैं ये इसलिए कहती हूँ कि आप जो भी 50 साल की उम्र के हैं, मैं यही 50 साल की बात करती हूँ, तो आई होप कि ये होगा। आप देखो, जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए गए थे, अगर कॉलेज गए हैं, तो आप खुद जाके एडमिशन लिया कि आपके माता पिता आपके साथ आते थे? जरा बोलो, जोर से बोलो। की उम्र थी, 17 साल की उम्र थी, 18 साल की उम्र थी, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के गए, माता पिता बिल्कुल नहीं, कभी कभी तो उनको पता भी नहीं होता है कहाँ आपने एडमिशन लिया है कि नहीं, बात बोलिए, है ना। स्कूल में भी उनको पता नहीं होता था कौन से सब्जेक्ट में, कभी कभी पूछ लेते थे कौन से क्लास में पढ़ते हो, ऐसे पूछ लेते थे। अभी तो सब पता है कि उनको ज्यादा आता है वो बच्चों से, और सिखाते हैं, बैठो मैं सिखाता, बैठो बैठो करके सिखाते। अब बताओ, वो जाते थे 17 साल की उम्र में, वो अपना एडमिशन करवा लेते, सब कुछ कर लेते थे। आजकल के हम कहते हैं हमने अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा क्या किया कि 17 साल के हो गए, वोटिंग राइट्स आ गए, 18 साल के हो गए, लेकिन उनको एडमिशन देने के लिए माता पिता साथ में जाते हैं कि नहीं? बोलिए जी, अरे बोलो ना। कुछ नहीं कर सकते अपने आप से, कुछ नहीं। 18 साल पहले तो 11 साल 15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, और 15-20 साल तक बिजनेस शुरू करते थे कि नहीं? अभी क्या है, 30-40 साल तक तो बस माता पिता पर निर्भर है, वो कहेंगे अच्छा हम करें नहीं करें, वह होते रहते। गाइडेंस चाहिए, कितने साल के हैं, और उनको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा था, कैसे वो बन गए? अपने निर्भर, पैर पर निर्भर थे, और तब तक तो अपने बच्चे थे, बच्चों को पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया कि नहीं? बोलो, कहाँ से वो क्या आया? हमारे गुजराती में बहुत अच्छी कहानी है, गणेला पर गणेला नहीं। पढ़े तो बहुत है, लेकिन वो संस्कार जो है, वो अंदर की जो ताकत होती है, वो होती। Do you relate to what I am speaking? बोलिए। तो पहली बात तो क्या है, पंचवर्ष जो मेन एज है ना। अच्छा, मैं एक और प्रश्न पूछती हूँ, आप अपने बच्चों को, डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी गुड और यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी स्मार्ट? आप अपने बच्चे को स्मार्ट बनाना चाहते हैं कि अच्छे बनाना चाहते हैं? यहाँ बैठकर मैं बैठी हूँ इसलिए सब बोलेंगे क्या? गुड, है ना, अच्छे बनाना चाहते हैं, क्यों? अच्छे भले, लेकिन फिर भी बाहर हम इतना, इट इज इंटरेस्टिंग, हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे हम हमारे साथ में भले बने, अच्छे बने, लेकिन बाहर वो स्मार्ट दिखे। Isn't it true? We want them to be good to us, but smart with others, right? बोलिए। और वो अपनी होशियारी हमारे पर चलाते तो क्या कहते हैं? तेरी होशियारी मेरे से नहीं चलेगी, बोलते हैं कि नहीं? Stop acting smart, don't act too smart. होशियारी मेरे साथ नहीं चलेगी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसका अर्थ क्या है?
हमें वैल्यू है भलेपन का, लेकिन हमें उसका एक्चुअली हमें देखे कहते हैं हमारे साथ में भले हो, वी डू नथिंग टू मेक देम गुड, वी ओनली डू एवरीथिंग टू मेक देम स्मार्ट। यस और नो? भले बनने के लिए हम करते क्या है, उसको क्या हमने दिया है कि जो भले बने। और हम एक्चुअली तो कहते हैं कोई अच्छा आदमी है ना, वो हम बोलते हैं, हमारी भाषा है ना, बच्चे सीखते हैं। ध्यान में रखना, आपकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किस प्रकार से बोलते हैं, क्या शब्द बोलते हैं, उसकी बहुत गहराई असर होती है। हम क्या करते हैं, कोई आदमी, कोई अच्छा कोई व्यक्ति है, भले आदमी है, तो हम क्या बोलते हैं, बोले बेचारा बहुत भला है, बोलते हैं कि नहीं? बोलिए बोलिए, शब्द क्या है? बेचारा भला। वापस बोलो, बेचारा भला। यानी क्या? जो भला होता है बेचारा होता है। अब कौन बेचारा बनना चाहता है? बोलिए। तो उसको समझ में आया क्या? भले बनने में बेचारापन है, उसमें कोई ये नहीं है। बेचारा भला आदमी। अगर आपको वैल्यू है अच्छेपन में तो आप अरे तो बहुत भला आदमी है, बोलेंगे कि नहीं? कभी ये शब्द बेचारा और भला साथ में बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वैल्यू किसकी है? भलेपन की है। हमको वैल्यू भलेपन की नहीं होती है, इसलिए कहते हैं बेचारा भला है। समझे? बोलिए। हमको वैल्यू किसकी है? किसकी है? स्मार्टनेस की है। फर्स्ट आया, ये आया, सबको बता देंगे क्या? ये फर्स्ट आया, ये आया, लेकिन उसने अच्छा कुछ किया वो हम किसी को बताते भी नहीं। न स्कूल में अवार्ड मिलता है, न घर में कोई प्रशंसा होती है, तो उसको पता है कि सिर्फ फर्स्ट लाना है, ये करना है, मार्क्स लाना है, स्मार्ट बनना है, लेकिन भला बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संस्कार किसने दिए? बोलिए जी, बोलिए। अच्छा, हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, जब माता पिता फोन पे बात करते हैं तो 99% जो माता पिता होते हैं वो क्या पूछते हैं? बेटा तूने खाया? वो क्या कहते हैं? आज हम पिक्चर गए थे हमने, और सबको क्या पता, उसको प्रमोशन मिल गया, उसके घर में गाड़ी आ गई, उसने नया घर लिया। वही बताते हैं कि नहीं? बोलिए ना। 99% वही होता है। यही कभी आपने पूछा बेटा आज तुमने प्रार्थना की, आज तुमने ध्यान किया, आज तुमने किसी का भला किया, आज तुमने ऐसे काम किया कि मुझे अंदर से गर्व हो कि अरे ये तो? कभी पूछते हैं? बोलिए हाँ कि ना? कभी नहीं पूछते हैं। उसका अर्थ होकर क्या गया? वो बच्चा समझता है बचपन से कि उसको क्या करना है, सिर्फ मार्क्स लाना है, प्रमोशन लाना है, अच्छी गाड़ी लानी है, अच्छा घर लाना है। उसको कभी ये नहीं होता है मुझे अच्छा बनना है। पूछता ही नहीं कोई इसके बारे में। कोई पूछता है क्या कि तो आज तुमने किसी को खुश किया, आज तुमने ऐसे कुछ किया कि हमारे भारत की गौरव ना बढ़े, या समाज में कुछ अच्छाई हो, या खुद का विकास हो? ऐसे कभी नहीं। समझे? जो हम पूछते वही बच्चे को ऐसे ही है कि ये करना है और कुछ नहीं। जब फोन करे तो क्या पूछो? बोलो बाहर गए हैं तो आज आपने क्या किया? इतना ही नहीं कि खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, पिक्चर देखा कि, बस वही पूछते हैं और वही जवाब देते हैं, और वो इसी से मुझे तो एक तो इतना खराब लगा, किसने ऐसे जब ये हुआ मैंने कहा ये क्या है? लोग, कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने भी ये शब्द बोला होगा। वो कहते हैं बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं पता? स्वामी जी हम उससे कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये बोले हैं? बोलो ना। हम उससे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, बस वो अपना अपना कर लेना, बस हो गया। सुना है? कुछ बोलो। आप भी बोलते हैं। मुझे ये शब्द सुनते ना इतना दुख होता है कि मैं क्या बताऊं। अरे जो अपने माता पिता का कुछ नहीं करेगा तो जगत का क्या करेगा? बोलिए। बस अपना अपना कर लेना, बस हो गया। तो क्या होता है? बच्चे भी बड़े स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है क्या करना है, सिर्फ अपना अपना करना। समझे? बोलो बोलो। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि अपना ही करना है। सब माता पिता, हम तो बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते उससे, हम उससे कुछ नहीं, हम उससे कुछ नहीं लेना है, हमें वो अपना अपना करे ना, बस हो गया, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है।
भाषा में बहुत है, मैं कहती हूँ ना, जो बोलते हैं ना उसका जो असर, क्योंकि हम संस्कार दे रहे हैं ना, बोलने से ही तो ये हो रहा है, वो देखने से बोलने से ये सब हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। माता पिता का काम है, गार्डनर का काम है। किसका काम है? गार्डनर क्या करता है? गार्डन बनाता है ना, तो तैयार करता है ज़मीन, फिर बीज बोता है, और ऐसा नहीं करता है, वो सिर्फ अपने आप से जो अंदर प्रकट है उसको प्रकट होने देता है। लेकिन ध्यान रखता है कि जो ये सब ठीक रहे, और कुछ इधर हो जाए, थोड़ा बाहर निकल जाए तो थोड़ा कट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे अपने आप से अंदर जो बीज है उसको विकसित करने का क्या करते हैं? मौका देते हैं। तो माता पिता को क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट एन एम्बियंस वेयर ग्रोथ हैपेंस। एक वातावरण बनाना है कि जहाँ अंदर जो बीज है वो खिले, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको धीरे धीरे कुछ काटे, लेकिन अंदर जो है उसको नहीं करे। नहीं तो क्या होता है, माता पिता उसको कंपेयर करते हैं, अरे एक फूल को दूसरे फूल से कंपेयर कर सकते हैं क्या? लेकिन हम करते हैं ये करता है, तू ये नहीं करता, ये सब है, अरे हर बीज अलग है, समझे? बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ ना, इतने वो जीवन में दो चीज सिखानी है अपने बच्चे को, हाउ टू फेस लाइफ एंड हाउ टू मेक लाइफ। समझे? क्या सिखाना है? हाउ टू फेस लाइफ एंड हाउ फेस करते करते महान बनना है, तो वो सिखाना है। तो अब फेस ही नहीं करेंगे, देखिए माता पिता फर्क दिखाती हूँ। हमारे बच्चे हमारी उम्र जो थे, तो हम जब स्कूल में जाते थे और कुछ टीचर डांट लेते थे, और हम घर आकर कहते थे कि टीचर ने ऐसे कहा, तो माता पिता हमें डांटते हैं। होता था कि नहीं? अभी हम क्या करते हैं? टीचर को जाके डांटते हैं, हमारे बच्चे को ये कह दिया। अच्छा, आप सब जितने भी बैठे हैं, जब आप स्कूल में थे तो एक तो माता, मुझे एक बार हुआ कि मुझे मैथ्स में या कहाँ कुछ और सब्जेक्ट में मुझे लगा कि मुझे 7 मिलना चाहिए, और उन्होंने 5 मार्क दे दिए। तो मैंने टीचर को कहा कि ये मुझे तो 7 मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक ही है। फिर मैं घर जाके मैंने माता पिता को कहा कि ये ऐसे है, मुझे 7 मिलने चाहिए था। तो मेरे पिताजी ने क्या कहा, दूसरी बार और पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। अभी अगर ऐसे हो तो ये माता पिता जाएंगे झगड़ा करने के लिए। बोलो ना, आप ये करते, अन्याय करते, मेरे बच्चों को ये करते, उसको ये करते, एनकरेज करते, ये करते, और 2 मार्क के लिए, और लेटर लिखेंगे चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से भी लिखेंगे, है कि नहीं? अरे जीवन में यू विल ऑल गेट इनजस्टिस, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है कि नहीं? जीवन में जो आता है हर बार कोई जस्टिस नहीं मिलती है, इट्स अ फैक्ट। हाउ टू फेस इट? होता है ऐसे। अभी क्या करते हैं माता पिता, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कर, तुम फिक्र मत करो, मैं, अरे फिर वो कभी सीखते ही नहीं है। और क्या होता है, दे बिकम एंटाइटल्ड। बचपन में ही माता पिता ये सब किए, उसके बाद में, और कितने स्मार्ट, ये अनदर नॉनसेंस इज देयर। सबको लगता है अपना बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है कि नहीं? बोलिए ना। वो टीचर को ही पता है कितना इंटेलिजेंट है, वो सिर्फ मार्क्स लाता है और ही कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं होता है। कभी कभी वो रट के, बोलिए। और आजकल की जो प्रकार की शिक्षण मिलती है, अभी नया शिक्षण पद्धति अलग है, वो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ कितना अच्छा रटते हैं, कितना अच्छा मूवमेंट करते हैं, है कि नहीं? बोलो ना। उससे कोई अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कोई प्रकार नहीं, सिर्फ हमारी 2 कैपेसिटी है नॉर्मल एजुकेशन में डेवलप होती है। क्या? मेमोरी पावर एंड शॉर्ट टर्म अंडरस्टैंडिंग। लॉन्ग टर्म भी नहीं। मैं तो हमेशा सब स्कूल्स को कहती हूँ, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। एग्जाम के बाद में वेकेशन होती है, वेकेशन के बाद में जो वेकेशन के पहले जो पेपर दिया है वो ही पेपर बच्चे को वापस दो, दूसरा नहीं। क्या? दूसरा बनाने की कोई एफर्ट करनी है। जो एग्जाम के पहले जो पेपर दिया, वेकेशन के पहले पेपर दिया था, उसी पेपर को वापस दो। जो फर्स्ट आने वाला है वो भी शायद फेल हो जाए, है कि नहीं? बोलो ना। उसका अर्थ क्या हुआ? शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट्स ऑल। शॉर्ट टर्म अंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं है। अब बताओ, नीचे का है वो वाइप आउट हो गया, उसके बाद में 7th में गए, 6th का वाइप आउट हो गया, फिर क्या हो गया? होता है कि नहीं? तो
तो 4 लेवल पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। शारीरिक स्तर पे हमको क्या बनाना है? हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, सच बताए 15 अगस्त के दिन जो ध्वजवंदन होता है, आधे घंटे के लिए थोड़े धूप में खड़े रहना होता है, और क्या होता है अपने बच्चे की हालत? कितने विकेट डाउन होते हैं, पूछो कोई भी स्कूल को, होते हैं कि नहीं? इतना आधा घंटा नहीं खड़े रह सकते। और माता पिता भी कहते हैं मेरा बेटा है ना, उसको अंदर ही रखो, उसको भागे। मैं होती ना तो कहती मेरे बेटे को ऐसे बनाओ कि 6 घंटे धूप में रहे, तो भी वो, हम कहते नहीं नहीं मेरा बेटा वीक है तो उसको वीक ही रहने दो, जिंदगी भर वो वीक रहे ना, वही ठीक है। बोलते हैं कि नहीं, बोलो ना, कैसे शायद देखो हम लोग तो खेलते थे, धूप में खेलते थे, बारिश में खेलते, कुछ होता था क्या? बताओ, कितना खेले हैं कि नहीं? अभी देखो वो थोड़ा जुकाम, थोड़ा क्लाइमेट इधर 2 डिग्री इधर से इधर हो गया, जुकाम आ गया। क्या क्लाइमेट? देखो बैरोमीटर है क्या, थर्मोमीटर है क्या? एक थोड़ा ऊपर गया तो जुकाम आ गया। हमको कुछ नहीं होता था, कितने घंटों तक खेलते थे कि नहीं? बोलिए ना। तो क्या है, ऐसे बच्चे हमारा हो गए। पहले तो माता इतनी वीक होती है, वीक माता होती है, तो वीक बच्चे कोई तो पैदा करेगी, और क्या करेगी? ऐसे ऐसे पतला रहना है। Is it a fact or not? Weak mothers produce weak girls become weak mothers who produce weak children who remain weak. समझे? इधर हाँ हाँ करेंगे, घर में वही चीज होती है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ सिर्फ तो एक तो है शारीरिक ये होना चाहिए सब प्रकार से, दूसरा है मानसिक विकास होना चाहिए। हम क्या करते हैं, क्या ज़्यादा मैथ्स पढ़ने से मन में प्रेम है, दया है, करुणा, ये विकास होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि ये सब भावनाएं का अच्छी तरह से विकास है, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, न स्कूल में न घर में, बस। फिर तीसरी चीज़ है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो भी कितनी इम्पोर्टेंट है। और आध्यात्मिक तो कुछ करते ही नहीं, वो तो छोड़ ही देते हैं। स्कूल में जो भी कुछ प्रार्थना करवाते हैं वो भी पता नहीं क्या करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, और घर में आकर कुछ नहीं। इज इट ट्रू और नॉट? अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में अपने से कुछ नहीं। वो कहते हैं अंदर से होएगा तो ठीक है। मैं इसके बारे में हमेशा कहती हूँ, अगर अंदर से नहीं हुआ तो, और अगर ऐसे ही आप डेमोक्रेटिक है, अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, तो आप बच्चों को बोलो बेटा अंदर से स्कूल में जाने का मन है ना तो जाना। क्या अंदर से होमवर्क करने का मन हो ना तो करना, उसको तो कंपल्सरी। लेकिन धर्म की बात आती है, भगवान का नाम लेना आता है, वो प्रार्थना करने की है, बोले अंदर से या तो छोड़ देते हैं, है कि नहीं? बोलिए। जो मुसलमान होते हैं वो कंपल्सरी 3 साल में कुरान सीखनी ही पड़ती है, कोई चॉइस होता है क्या? बोलिए। कोई भी ऐसा क्रिश्चियन नहीं होगा जिसने बाइबल नहीं पढ़ी होगी, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसने कुरान नहीं पढ़ी होगी, और कोई भी ऐसा मुश्किल से कोई ऐसा हिंदू होगा जिसने गीता पढ़ी होगी, है कि नहीं? बोलिए जी। कुछ नहीं सिखाते, कुछ नहीं सिखाते। आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? समझे? थिंक अबाउट इट। मैं जो कहती हूँ विचार करो आप, कंपल्सरी नहीं करते, बस पढ़ो पढ़ो वो। और क्या है, वो इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन अच्छा आदमी बना, अच्छा मानव बना कि नहीं वो देखते। पहली बात है पहले अच्छा मानव बने, बाद में अच्छा, क्योंकि रहना तो उसी के साथ आपको ही है ना। समझे? बहुत सारी चीज़ कह सकती हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगी, ये जो माता पिता का रोल है ना बहुत ही महत्व का है, बहुत ज़्यादा, बहुत महत्व का है, और बड़ा फुलफिलिंग भी है। जब हम बच्चे को देखते तो हमारे दिल में क्या होता है, इतनी सुंदर भावनाएं आती है कि अपना बच्चा होता है तो देख के ही बस आनंद का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है, शांति का स्रोत है। लेकिन वही बड़ा होकर कभी खतरनाक हो जाता है। बोलिए। कितने माता पिता मुझे मिले हैं, वो डरते हैं अपने बच्चों, इतने डरते हैं, बोले घर आए और तूफान आ जाता है, ऐसे हो जाता है, अशांति अशांति अशांति। बोले बाहर रहे तब तक शांति है, जैसे ही घर में पैर रखे अशांति। देखे हैं, सुना है,
जानते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मैं जब आश्रम गई उसके पहले मैं मेरे माता पिता को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक बार मैं आश्रम गई उसके बाद में मैं मेरे माता पिता से प्रेम नहीं करती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ। क्योंकि अब पता चला कि उनका क्या रोल है मेरे जीवन में। जो रोल है गुरु का तो है ही स्थान, अद्भुत स्थान है, लेकिन जो माता पिता का स्थान है ना, वो तो बिल्कुल इट इज़ अनमैचेबल। मैं जो भी हूँ वो उन्हीं के कारण है। और वे ऐसे थे क्योंकि उनके माता पिता ऐसे थे, ऐसे अंडरस्टूड। और उनके माता ऐसे थे क्योंकि उनके माता। लास्ट में एक कहानी कहकर समाप्त करते हैं। एक बार अच्छे घर के थे, पति पत्नी पैसे वाले थे वगैरह। वो जो पिताजी थे वो गांव वाले थे, वो टोपी वोपी धोती वोती पहनते हुए। अब ये तो बड़े मॉडर्न शहर में रहने वाले, इसको लगे कि अरे ये तो अंग्रेजी नहीं बोलते, हम तो अंग्रेजी का बड़ा ये होता है ना, अंग्रेजी, ये सब अंग्रेजी वाले। और ये तो उनको थोड़ा ये लगता था, तो उनको घर में अच्छा बेडरूम बना के रखा था। बोले आप हमारे फ्रेंड्स आए ना तब बाहर नहीं आना, क्योंकि हमको क्या लगता है। तो हुआ क्या, वो अंदर ही रहते थे, अपने रूम में रहते थे, वहाँ खाना जाता था, सब कुछ खाते थे, सब कुछ। तो वो एक बार वो जो उसका जो पति है वो आ गया घर में और बोले पिताजी कैसे हैं। उसको तो थोड़ी पड़ी थी तो पूछते था पिताजी कैसे हैं। बोले पता नहीं, वो पत्नी कह रही पता नहीं, वो सुबह से बाहर आए ही नहीं हैं, तो पता नहीं। बोले तो तुमको जाके देखना चाहिए था कि कैसे हैं। बोले फिर अंदर गए, बोले पिताजी आप कैसे हैं, आप क्यों बाहर नहीं आए। उन्होंने बेल दे के रखी थी, अगर बेल बजाए तो कोई आ जाता था देखने को। बोले मैं क्या करूँ, वो बेल जो दी है आपने, वो तेरा ही बच्चा है, वो खेलने के लिए ले गया, तो अब मैं यहाँ हूँ और मैं बाहर निकलूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बैठा रहा अंदर। बोले अरे ये ऐसे क्यों हुआ। तो उसने बच्चे को बुलाया, बोले दादाजी की बेल क्यों ले ली, पता नहीं उनको चाहिए, वो बुलाना है तो वो यूज़ करते हैं, तो बेल क्यों ले गए। तो वो बच्चा था, वो चुन्नू था, उसने कहा मैं खेलने के लिए नहीं ले गया, मैंने अच्छी तरह से उसको रखा है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं यही बेल आपको दूंगा, फिर आप मुझे ये करके बुला दो। हम जिस प्रकार से हमारे माता पिता को ये करते हैं, उसी प्रकार से अपने बच्चे भी उनके माता पिता को ये करेंगे। बहुत वो देखने से संस्कार ज़्यादा होते हैं, बोलने से नहीं होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, माता पिता पूजनीय है, इसलिए हमारे शास्त्र में कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बोलने के लिए ही नहीं है, वो ये हैं। तो आप सब माता पिता हैं, या तो माता पिता ऑलरेडी है या माता पिता होने वाले हैं। तो जो भविष्य के माता पिता या ऑलरेडी जो माता पिता है उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम